नमस्कार, मैं अनिल राठी अमरावती महाराष्ट्र से। आज मैं आपसे इस विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ कि मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारा दुख है और उन दुखों का कारण हमको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या होता है। मेरे साथ भी कई दिक्कतें चलती रही, लेकिन जो लोग मेरे घर पे आते थे वो बार बार कहते थे तुमको ये तकलीफ हो रही, तुमको ये तकलीफ हो रही, तुम घर का वास्तु ठीक करो, वास्तु ठीक करो। मेरा कभी विश्वास था ही नहीं इन बातों पर। लेकिन जब कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जहाँ पर मेरा इलाज ही नहीं था, तो फिर आखिरी में मैंने सोचा मरता क्या न करता, चलो इस बात को भी थोड़ा सा तहकीकात कर ली जाए। और इन बिटवीन मेरी रोहनकर साहब से मुलाकात हुई। बहुत ज़्यादा मेरे तर्क वितर्क उनके साथ चला, बहुत ज़्यादा जवाब सवाल चले। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। हमने करीबन कई घंटों तक इसके ऊपर डिस्कशन किया, इस शास्त्र को समझने की कोशिश की। और उन्होंने जिस ढंग से समझाया तो मैंने कहा कि चलो, हम वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, पहले फिल्मों का बिजनेस था, जुआ खेलने की, सट्टा खेलने की आदत थी, तो चलो इस दांव पर भी पैसे लगाए जाए, देखिए तो सही क्या फर्क पड़ता है। इतने सारे इलाज कर लिए, कुछ हुआ नहीं, अभी ये भी कर लेते हैं। और फिर रोहनकर सर से हमने कुछ बात शेयर करके उनके साथ हमने पूरा घर का वास्तु कराया। लेकिन मानिए दोस्तों, मुझे पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी में उसका कितना, क्योंकि हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, हमारे कर्म भी होते हैं, बहुत सारी बातें हमारे साथ होती हैं। लेकिन जो भी है, तो फिर इसका भी एक फ़र्क हमने देखा कि इसको भी उसके साथ जोड़ दिया जाए। और यकीन मानिए, जब से मैंने इलाज किया है, जो रुकावटें कुछ बातों में आ जाती थी, उन रुकावटों पर वहाँ पर ब्रेक लगा और फिर निरंतर एक प्रोग्रेस धीरे धीरे धीमी गति से चलता रहा। इसलिए मुझे लगता है कि मतलब कई लोग इसके पहले भी मिले थे, लेकिन वो आधा अधूरा नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान, वो आधा अधूरा डॉक्टर से तो इलाज करवाना ही नहीं है। इसलिए रोहनकर सर के हमने अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा बातचीत की, इंटरव्यूज ली, उनकी परीक्षाएं ली। जिस ढंग से जो हमको समझता था, जो डाउट्स थे, वो सारे क्लियर करने के बाद उन्होंने जिस ढंग से हमको एक एक बात समझाकर, उसका इम्पोर्टेंस समझाकर जो बात उनसे कही, तो उनके ज्ञान वास्तु में उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। और उन्होंने जो हमारे लिए किया है, वो वास्तु के माध्यम से बहुत सारी बातें होगी उसमें, लेकिन वास्तु उसमें का एक अंग है, उसको भी हमने फिर किया और हमको उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और वहाँ से लेकर आज तक, अब उसके बाद मुझे जैसे ही भाई का देहांत हुआ, मुझे LIC में आना पड़ा। और LIC मेरे लिए बहुत, इंश्योरेंस सेक्टर मेरे लिए बहुत नया था। एट द एज ऑफ 58-57 में अगर मुझे कोई काम चेंज करना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, मैंने पहले साल में ही MDRT पूरा किया, ये सारी। और फिर ऑल इंडिया में जो मेरे स्पीच चलते हैं, ये जो भी है, तो उसमें भी कुछ फर्क पड़ा। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें में, मानसिक शांति से लेके हर चीज़ में, स्वास्थ्य से लेके हर चीज़ में, क्योंकि जितने एंगल्स होते हैं, वो सारे एंगल्स उन्होंने जब समझाए और कौन से एंगल का क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाई के माध्यम से। तो घर में भी इतने सारे, हम जॉइंट फैमिली है, घर में बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तो एक एक बच्चा अपने अपने तरक्की पर चलता गया, स्वास्थ्य के हिसाब से, मानसिक शांति के हिसाब से, धार्मिकता के हिसाब से, हर चीज़ में, और आर्थिक, और ये सब, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये सारा वास्तु से भी इसका फर्क पड़ता है। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तु का एक प्रयोग करके देखने में और एक्सपर्ट व्यक्ति से करने में कोई हरकत नहीं है। और मेरी नज़रों में एक्सपर्ट मुझे अब तक जो मिले, वो थे रोहनकर सर। तो रोहनकर सर, आपको सैल्यूट, नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।